हमारे पास MSNR पार्ट 5 जिसका पार्ट बी आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि ये वाली जो वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पार्ट 5 का पार्ट ए देखा है। मत मीन इस वीडियो से पहले अपलोड होने वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने थ्योरेटिकली सेशंस की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था, एशियन सेशन को यूज़ करते हुए हम लंदन में और न्यूयॉर्क में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी, हमारा क्या प्लान होना चाहिए, ये मैंने उसमें थ्योरेटिकली डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपसे डिस्कस करूँगा। तो आपको, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आपको इसकी आई थिंक समझ नहीं आने वाली। सो ये मेरा सजेशन है कि आप पहले वो देखें, देन आप इसको समझ सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको वही चीज़ें जो मैंने आपको थ्योरेटिकली प्रीवियस पार्ट में बताई थी वही मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि मार्केट एशियन सेशन को कैसे यूज़ करती है और कैसे हम लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। देखो, एसएनआर जो है ये डिपेंडेंट नहीं है सेशंस पे या एशियन सेशन पे, बट इन कम्बिनेशन आई विल, मैं थोड़ा सा एमएमसी का भी टच आपको देता रहूंगा, मतलब एमएमसी का वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पे कैसे हो रहा है सब कुछ। तो बने हुए चार्ट पे आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें ओवरव्यू लेना है, या ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा रखी है जहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। लोअर टाइम फ्रेम पे वन डे हमारे पास टाइम फ्रेम है जहाँ पे हम डायरेक्शन देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है और हमें किस डायरेक्शन में देखना चाहिए। ओवरऑल देखें तो हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद मतलब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने रिट्रेस किया और अपना एक हाई लगाया, अपना एक यहाँ पे मार्केट ने अपना एक हाई लगाया, उसके और हाई लगाने के बाद अ, ये मार्केट यहाँ पे करेक्शन दे रही थी। तो यहाँ पे ये मार्केट का जो काउंटर ट्रेंड है वो बुलिश हुआ। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी है और हायर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे देखो डेली पे भी हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है कि मार्केट का जो हायर टाइम फ्रेम है वो बुलिश हो चुका है इन काउंटर ट्रेंड। तो जब काउंटर ट्रेंड में हायर टाइम फ्रेम बुलिश हो जाता है तो उसका मतलब है कि मार्केट कहाँ तक टारगेट करेगी, अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एरिया तक। मतलब ये जो हाई है ये हमारे पास एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्ट कर रहा है। जब इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा। और ये एज अ बाय साइड लिक्विडिटी या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इसे हम कह सकते हैं। आई डिस्कस दैट इन वेरी डिटेल इन माय पार्ट 3 पार्ट 4। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ, मतलब कुछ वर्ड न्यू लगते हैं या आपको नहीं पता ये चीज़ें, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग आपसे बात करूं तो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हम अपनी जो डायरेक्शन है वो कैसे देख सकते हैं इन पार्ट 3। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे देखो मार्केट बुलिश है, काउंटर ट्रेंड भी बुलिश हो चुका है। मार्केट ने कहाँ तक जाना है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक जाना है। तो हमें क्या देखना है, हमें बुलिश देखना है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे। उसके बाद देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सप्लाई आ रही है और अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सप्लाई है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू एमएमसी। यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड एरिया जिसको मार्केट ने यूज किया। इसके अलावा और चीजें अगर हम कंबाइन करें तो इफ आई मूव ऑन टू द मंथली टाइम फ्रेम, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास ये बुलिश बुलिश कैंडल है मंथली की। मतलब एक ओसीएल लेवल है जिसको अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको मार्केट यूज कर सकती है इफ वी कैन डिफाइन इट ऑन लोअर टाइम फ्रेम। वीकली पे तो नहीं होता, डेली पे देखते हैं। हाँ, डेली पे हम जरूर डिफाइन कर सकते हैं। डेली पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट है जिसको हम देख सकते हैं। देखो, मंथली पे हमारे पास ये ओसीएल लेवल है जो कि एज अ फ्रेश लेवल था। ठीक है, और डेली पे हमारे पास अगर उसे रिफाइन करें तो डेली पे हमारे पास एक सपोर्ट आ रही है। हमें पता चलता है कि ये जो सपोर्ट है ये अनफ्रेश है। तो इन दैट केस यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज के मंथली पे फ्रेश है डेली पे अनफ्रेश है। हमें हमारे पास रेफरेंस है मंथली का और मंथली पे फ्रेश है, डेली पे हम रिफाइन कर रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फ्रेश है अनफ्रेश है। हमारे पास मंथली के लेवल है जिसको हमने यहाँ पे रिफाइन किया, तो हमारे पास ये लेवल आ रहा है, एमएमसी का जोन आ चुका है, मंथली लेवल आ चुका है। तो और इसके अलावा अगर बात करूँ प्रीमियम एरिया की या रेंज की अगर बात करूं तो देखो यहाँ से हमारे पास डेली की रेंज स्टार्ट होती है। यहाँ पे डेली की रेंज इंटरनल में काउंटर ट्रेंड में यहाँ पे ये एक रेंज बनाता है और जिसमें अगर हम देखें तो मार्केट इस इक्विलिब्रियम के डाउन साइड में बिलो में
इसके बिलो में डिस्काउंट एरिया में जाके देखो, इसके बिलो में डिस्काउंट एरिया में गई है और अपने की लेवल को, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे टैप किया है और यहाँ से हमें डिमांड देगी। देखो, जब हम लाइव में देखेंगे तो हमारे पास ये हिस्सा होगा, नेक्स्ट हमारे पास हिस्सा नहीं होगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू प्रैक्टिकली के लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है। तो ये हमारे पास एक एरिया आ जाता है, एक जोन आ जाता है जिसके ऊपर हम चलेंगे अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और डेली हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे मार्केट को एवरी डे। मतलब मैंने क्या बताया कि सेम थिंग हमने, वी हैव टू रिपीट सेम थिंग एवरी डे, और हमें एक सेटअप, एक क्वालिटी सेटअप देखने को मिलेगा ट्रेड करने को। तो यू कैन ऑब्जर्व है, ये मैंने यहाँ पे एरियाज मार्क कर रखे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं एशियन सेशन को। मतलब ये एशियन सेशन की जो टाइमिंग है उसको मैंने यहाँ पे ड्रा कर रखा है मैन्युअली। तो यहाँ पे हमारे पास 16 जनवरी 2026 है, जिसका मैंने यहाँ पे एशियन सेशन मार्क कर रखा है, जिसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एशियन का लो है, हमारे पास एशियन का हाई है, ठीक है। और ओवरऑल एशियन का हाई देखो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना तो हाई स्ट्रॉन्ग है ना तो लो स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम के की बात करें तो हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने डिस्काउंट एरिया पे, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट है, लेकिन स्टिल हमारे पास क्या है, हमारे पास मेजर कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट बुलिश है। वी डोंट हैव मेजर कंफर्मेशन के यहाँ पे मार्केट बुलिश है। तो हमने क्या देखना है, यहाँ पे मार्केट फिर क्या करेगी। देखो, मार्केट बेयरिश है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, काउंटर ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मार्केट बेयरिश है स्टिल। हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि मतलब आई आई वांट टू से कि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का जो बुलिश क्यूएम स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ पे अभी तक नहीं है। 30 मिनट, 1 आवर अगर बात करूँ तो वो हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट इज स्टिल बेयरिश। और यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा आया है नीचे डाउन साइड में, जो चीज हमें शो करता है कि मार्केट कैन कंटिन्यू स्टिल डाउन साइड, ठीक है। मतलब मार्केट डाउन साइड में क्यों कंटिन्यू कर सकती है कि इस लो को स्वीप कर सकती है, हाई टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो लगा सकती है। बट मैं ईच चीज को नहीं डिस्कस करना चाहता, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ईच सिंगल थिंग को यहाँ पे डिस्कस करने बैठ जाऊँ। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो सेटअप टाइप नंबर 1 है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल डायरेक्शन इज बेयरिश, यहाँ पे हमारे पास ये हाई है, ये लो है। तो मतलब इफ द मार्केट फर्स्ट स्वीप्स द हाई ऑफ द एशियन सेशन, तो क्या होगा, हमें डाउन साइड में देखना है। ओवरऑल ट्रेंड इज बेयरिश, एशियन हाई स्वीप होता है तो हमें डाउन साइड में देखना है। तो हमें क्या देखना है कि हमें इस हाई के अबव में जो हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें वो फाइंड आउट करना है। जब एशियन हाई और लो दोनों स्ट्रॉन्ग हो और डायरेक्शन बेयरिश हो, तो हम प्रेफर करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट है वो अगर हाई स्वीप होता है, सेटअप टाइप नंबर 1 फॉलो होता है, तो हम हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अगर हम हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्बैलेंस आता है। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक इम्बैलेंस आता है, एसएनआर का लेवल यहाँ पे नहीं आ रहा। इम्बैलेंस मैंने आपसे नहीं डिस्कस किया कि हाउ टू यूज द इम्बैलेंस अकॉर्डिंग टू एसएनआर, बट आई विल डू दैट। यहाँ पे हमारे पास एक एसएनआर का इम्बैलेंस आता है, ये 4 आवर पे। और इसको अगर मैं चलूँ 15 मिनट पे देखूं, तो ये हमारे पास एरिया है इम्बैलेंस का। 15 मिनट पे देखूं तो यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एमएमसी हमारे पास एक कर्व लाइन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड है। देखो, अगर आपको एमएमसी का नहीं पता तो यू कैन स्किप दैट थिंग, यू कैन जस्ट डू दैट, यू कैन जस्ट रिलाई ऑन इट। बट अब देखो, 4 आवर पे ऊपर लेवल्स भी हैं, रेजिस्टेंस के लेवल्स भी हैं, सब कुछ है। तो इफ इन द लाइक मार्केट यू विल गेट कंफ्यूज कि ये इम्बैलेंस यूज होगा, ये ऊपर वाला लेवल यूज होगा, हमें कहाँ पे देखना चाहिए। तो
उस केस में एमएमसी ही हमें बताएगी, मतलब हमें एमएमसी बताती है कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम खत्म हो जाता है, मार्केट में डिमांड का जो वॉल्यूम है वो खत्म हो जाता है, ट्रेंड बेयरिश है, वॉल्यूम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेवल टैप हो जाता है। तो इससे ऊपर हमें क्या देखना है, व्हाई वी विल वेट फॉर द लेवल अबव दिस लेवल। ठीक है, हमारे पास इम्बैलेंस है, डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट पे जो भी कंफर्मेशन है या लिमिट के साथ, वो एक्सपीरियंस पे आपके डिपेंड करता है, वी कैन लुक फॉर सेल एयर। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी एंट्री वीकेंड से बनती है। ये हमारे पास जोन है, स्टैंडर्ड 50 पिप्स का एसएल हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो अगर हम लिमिट के साथ किसी भी लेवल पे ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बैक टेस्टिंग एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ द टाइम जो 50 पिप्स का एसएल है वो बहुत अ, अच्छा वर्क करता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट गेट स्टॉप्ड आउट। तो ये हमारे पास रीजंस हैं। सेटअप टाइप नंबर यहाँ पे 1 फॉलो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे चलें, यहाँ पे हमने 16 जनवरी को देखा, तो 17 जनवरी पे चलें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू द हायर टाइम फ्रेम्स एज वेल, मतलब 4 आवर के मुताबिक भी हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, या मेजर लिक्विडिटी वी कैन से कि यहाँ पे ये लो स्वीप हुआ है, और इस लो को स्वीप करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। देखो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि एशियन लो अगर प्रीवियस डे का लो हो, मतलब ये वाला जो लो है ये एशियन सेशन का लो नहीं है जो इसने स्वीप किया है, ये प्रीवियस डे में लो हमारे पास बना हुआ है, लेकिन स्वीप किसने किया है, एशियन सेशन के ओपन ने इसे स्वीप किया है और यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। दैट थिंग शोज कि जो हमारे पास एशियन का लो है वो स्ट्रॉन्ग लो है, एंड हायर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, मार्केट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे थी, डिस्काउंट एरिया पे थी जहां पे मार्केट बुलिश हो सकती थी। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली एशियन सेशन में, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ। तो इन दैट केस वी हैव ओवरऑल मार्केट का जो अब यहाँ पे ट्रेंड है वो बुलिश हो चुका है, मतलब जो मेजर ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में जो काउंटर ट्रेंड है वो जा चुका है, बुलिश हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आ चुका है। तो इस केस में क्या हमें देखना चाहिए, ठीक है, डेली का सेटअप के मुताबिक एशियन लो स्ट्रॉन्ग है, वी कांट से कि मार्केट इस लो को स्वीप करेगी। दूसरा, मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में ही काउंटर ट्रेंड आ चुका है, डिस्काउंट एरिया है अकॉर्डिंग टू द रेंज, मल्टीपल एविडेंस, देयर आर मल्टीपल एविडेंस। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मार्केट आएगी तो हमें कहाँ से देखना है, एशियन सेशन यहाँ पे खत्म होता है, वी हैव टू लुक फॉर समथिंग बिलो द लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी ये भी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये स्विंग लो भी लिक्विडिटी है। अब ये आपको बताया कि मार्केट मेकर की मर्जी है कि वो जो उनसे लिक्विडिटी को स्वीप करे। साइकोलॉजी को देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है, तो वी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है तो मार्केट कितना रिट्रेस करती है, मार्केट 50% 30%, ये डिफिकल्ट होता है कि मार्केट अपने इक्विलिब्रियम के बिलो में ज़्यादा डीप जाए, मतलब 60 to 70% डीप जाए मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब यहाँ पे हमारे पास एग्रेसिव डिमांड आई तो मार्केट, यहाँ पे हमारे पास अगर कुछ देखने को मिलता है इन द लाइव मार्केट वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि ये हमारा लो स्वीप हो, लेकिन ये मार्केट मेकर की मर्जी, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देखने को मिल जाए वी हैव टू लुक फॉर बाय फ्रॉम देयर। तो अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं अकॉर्डिंग टू एसएनआर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 आवर पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4 आवर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है और वहाँ पे हमारे पास एक गैप ही है, तो कह सकते हैं कि मार्केट गैप को ही यूज करेगी। 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे हमारे पास एक फ्रेश सपोर्ट है जिसके अबव में हमारे पास देखो विक है, मतलब लिक्विडिटी है, तो मार्केट इसको यूज कर सकती थी, इसको यूज किया है मार्केट ने। ठीक है, मे बी कैन बी रिफाइंड ऑन 30 मिनट। देखो टाइम फ्रेम जब मैं चेंज करूंगा तो इट कैन बी टाइम टेकिंग, बट द पर्पज इज टू लर्न। तो यहाँ पे अगर देखूं तो मुझे देखने को मिलता है कि 1 आवर का लेवल है फ्रेश सपोर्ट लेवल, जिसको मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और यहाँ से प्रेशर लिया है। इसके अलावा मल्टीपल एविडेंस, मतलब अगर वॉल्यूम एनालिसिस करें तो अकॉर्डिंग टू एमएमसी, अगर वॉल्यूम एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम एनालिसिस हम यूज़ करेंगे उसमें
देखो यहाँ पे हमारे पास एक एन पैटर्न कंप्लीट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक एन पैटर्न कंप्लीट होता है। इन दैट केस हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं। और ये हमारे पास जोन आता है। तो हमारे पास एसएनआर का लेवल है, हमारे पास एमएमसी है जो हमें बताती है कि जो सप्लाई है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे वी कैन गो विद द डिमांड फ्रॉम हियर। Definitely we will enter from this area, and standard 50 pips SL होगा हमारे पास। देखो यहाँ पे हमारा SL भी हिट होगा sometime in some cases, that can be rare, but SL भी हिट होगा। एनालिसिस हमारा बिल्कुल वर्क करेगा, एनालिसिस हमारा बिल्कुल वर्क करेगा, जोन्स लेवल्स हमारे बिल्कुल वर्क करेंगे, बट सम टाइम हमारे जो स्टैंडर्ड एसएल है 50 पिप्स, सॉरी 50 कह रहा हूँ, 5 पिप्स होगा। यूरो में 5 होगा, ठीक है, वो गोल्ड का है माइंड में, तो उसके मुताबिक निकल रहा है जुबान से। तो ये 5 पिप्स का होगा हमारे पास ये एसएल स्टैंडर्ड। तो सम टाइम हमें ये भी हिट होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इफ़ यू आर following the risk management, if you are confident on your analysis, so you don't need to worry about it. You can again enter, like you have confirmation here. uh, I'm on I think 30 मिनट 15 मिनट पे देखें अगर, तो यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कैंडल कंफर्मेशन भी हमारे लेवल पे देखने को मिली होगी। देखो हमारे पास हैंगिंग मैन के साथ बुलिश इनगल्फिंग है, हैंगिंग मैन के साथ बुलिश इनगल्फिंग है, या तो इसकी क्लोजिंग पे ले सकते हैं, या अगर हम रिस्क रिवार्ड रिवार्ड रेशो को मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो छोटा सा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, या आप कह सकते हैं ये जो हमारे पास बीपीआर लेवल है। देखो यहाँ पे बीपीआर, अगर आपको एसएमसी का पता है तो आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन से बीपीआर की बात करूँ, उसके यहाँ पे या उसके 50% पे आप कह सकते हैं कि आप ट्रेड ले सकते हैं, और अगेन एंटर हो सकते हैं इफ यू हैव नॉट टेकन ट्रेड बिफोर। अगर मैं होता तो मैं कंफर्मेशन का वेट कर लेता, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा जो हमारा एशियन हाई या लो होगा, मतलब यहाँ पे हमारा एशियन हाई है ये होगा। इसके अलावा आपको बताया कि 1:3 1:4 आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, 1:4 इजीली हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, 3 या 4, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रेड है फर्स्ट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे मतलब ये सेटअप टाइप नंबर 1 को फॉलो करा है, जिसमें पहले एशियन हाई स्वीप हुआ है, तो अब किसे स्वीप होना है, एशियन लो को स्वीप होना है। तो उसके मुताबिक हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, एशियन लो, और सेकंड टारगेट हमारा जो होगा वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगा। तो अगर नेक्स्ट चले तो हमारे पास ये था 19 जनवरी, और ये हमारे पास आ गया 21 जनवरी। ये गैप है आई थिंक बीच में 19 जनवरी, और उसके बाद हमें यहाँ पे आई थिंक सेटअप नहीं देखने को मिला। क्यों नहीं देखने को मिला, आई थिंक ये जो एशियन सेशन है ये ट्रेंडिंग है। ये मैंने आपको थ्योरेटिकली नहीं बताया, ये मैंने थ्योरेटिकली नहीं बताया। इन सम केसेस हमारे पास जो एशियन सेशन है वो ट्रेंडिंग होगा, और उसके बाद जब लंदन ओपन होगा तो वो भी ट्रेंडिंग रहेगा, तो हमें कोई भी एंट्री वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं देखने को मिलेगी, तो रोजाना हमें एक सेटअप नहीं देखने को मिलेगा, सम टाइम हमें मिस भी करना पड़ता है, इट हैपन्स। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल की एंट्री बनती है। देखो अब ट्रेंड तो बुलिश है, प्रीवियस ट्रेंड तो बुलिश है, वाई यहाँ पे एक सेल की एंट्री क्यों बनती है। हमारे पास एशियन सेशन है, एशियन सेशन सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या बताता है। एशियन सेशन बताता है कि उसने लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और यहाँ पे ये जो हाई है इसको स्ट्रॉन्ग हाई बनाया है, ठीक है। क्या तो फिर हम यहाँ पे सेल क्यों करेंगे, जैसा कि मैंने थ्योरेटिकली बताया था कि जब इन अ बुलिश मार्केट जो स्ट्रॉन्ग हाइज होंगे वो होल्ड नहीं करते, वो ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, इंटरमीडिएट टर्म में ये स्ट्रॉन्ग क्यों होगा। ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होगा कि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बेयरिश हुई है, अकॉर्डिंग टू 15 या 30 मिनट आप कह सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू 1 और 4 आवर इट इज नॉट बेयरिश, इट इज स्टिल बुलिश, बट काउंटर ट्रेंड वी कैन से कि लोअर टाइम फ्रेम में सब स्ट्रक्चर में सबसे सब स्ट्रक्चर में ये बेयरिश हुई है, शॉर्ट टर्म बेयरिश हुई है, तो इन दैट केस वी कैन जस्ट फाइंड आउट अ स्कैल्पिंग एयर
लाइक यहाँ पे हमारे पास एक स्कैल्पिंग है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई है, बट वी हैव टू व्हेन वी गेट स्ट्रॉन्ग हाई इन द एशियन सेशन, व्हाट वी हैव टू लुक फॉर, वी हैव टू लुक फॉर सेल वेयर। तो हमने लेवल कहाँ पे फाइंड आउट करना है, बिलो द स्ट्रॉन्ग हाई। हमारे पास जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हाई टाइम फ्रेम का, हम वो यूज कर सकते हैं। हाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इफ आई मूव ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक जोन है जो सपोर्ट के तौर पे यूज होना चाहिए था, जिसको मार्केट को सपोर्ट के तौर पे यूज करना चाहिए था, बट इसको डायरेक्ट ब्रेक किया है। तो सपोर्ट ब्रेक हुई है तो रेजिस्टेंस में टर्न हुई है, दैट इज एन एसबीआर लेवल दैट कैन बी यूज। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा एमएमसी को यूज करें, वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो उसमें भी देखते हैं। उसमें भी हम देखते हैं, वॉल्यूम की बात करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। डेट कंप्लीट्स एग्जैक्टली हियर वेयर द लेवल इज, मतलब यहाँ पे हमारे पास डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, इंस्टीट्यूशनल लेवल हमारे पास फिल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन एंट्री भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास बनी हुई है। मतलब ये हुआ क्या है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, उसके बाद इट डजेंट मैटर कि ये इस हाई को स्वीप करे या ना करे, इट डजेंट मैटर व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू। देखो एक किस्म का ये बेयरिश क्यों का स्ट्रक्चर बना है शॉर्ट टर्म में 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना कि यहाँ पे हमारे पास ये जो हाई है ये स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा हमने यहाँ पे रखना है। यहाँ हमारा लेवल यहाँ पे है तो हम यहाँ पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं। हम यहाँ पे दोबारा अपनी शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और शॉर्ट देखो एग्जैक्टली एट लंदन ओपन हमें यहाँ पे एंट्री देखने को मिली है। तो इन दैट केस हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड जो हमारा एसएल है 5 पिप्स का, वही हमने यहाँ पे मेंटेन करना है। और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा लंदन का लो। लंदन का लो होगा जहाँ पे हमें 1:2.5 एंड वी कैन टारगेट 1:4 एज वेल। तो देखो हर ट्रेड में आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है, अगर हम इसको यूज करें तो हर ट्रेड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक कांस्टेंट रिस्क 5 पिप्स का, 5 पिप्स का एसएल है मतलब हमें हर ट्रेड में सेम रिस्क रखना है। हर ट्रेड में हमें सेम रिस्क रखना है। हमें इस चीज के बारे में नहीं सोचना, कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी कैंडल वर्क कर रही है कौन सी नहीं वर्क कर रही, किस पे हमने हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडल वर्क करेगी नहीं करेगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू केयर अबाउट एमएमसी को यूज करना है, देखना है वॉल्यूम कंप्लीट हो गया डिमांड सप्लाई का। यू हैव टू फाइंड आउट द एसएनआर लेवल, जिसके मुताबिक जब सप्लाई कंप्लीट होगी तो जो सपोर्ट है एसएनआर की उस पर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स फिल होंगे, जिसके मुताबिक मतलब वहां से डिमांड आनी है। वी हैव टू फील कॉन्फिडेंट ऑन एनालिसिस। ठीक है, तो हियर वी गेट 1:4। उसके बाद क्या होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद के को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आई वांना जस्ट टेल यू कि हाउ टू यूज द एशियन सेशन टू ट्रेड इट आफ्टरवर्ड। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो चीज़। नेक्स्ट डे अगर हम चलें 22 जनवरी को, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एशियन सेशन ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप की, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। 15 मिनट पे भी होगा, 1 आवर पे भी होगा और 30 मिनट पे भी होगा। मैं टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करने वाला, आप खुद देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास 22 जनवरी का। तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक बुलिश कैम का स्ट्रक्चर बना है। और ये किस किस सेशन में हुआ है, ये एशियन सेशन में हुआ है। मतलब एशियन सेशन ने लिक्विडिटी स्वीप की और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब स्ट्रॉन्ग लो लगाया है। और डायरेक्शन किस क्या है हमारी, डायरेक्शन बुलिश हो चुकी है एज द मेजर ट्रेंड डायरेक्शन इज, मतलब यहाँ पे मेजर ट्रेंड हमारे पास बुलिश हो चुका है। मेजर ट्रेंड में काउंटर ट्रेंड भी जा चुका है, जो शॉर्ट टर्म मार्केट बेरिश हुई थी वो बुलिश हो चुकी है, मेजर डायरेक्शन में हो चुकी है। तो हमारे पास डबल कॉन्फिडेंस है। तो मतलब एशियन सेशन स्ट्रॉन्ग है तो इसको मार्केट नहीं ले सकती। इसके अबव में हमारे पास जो भी लेवल है उसको हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमें ये भी कॉन्फिडेंस मिला कि हमें अप साइड में जाना चाहिए, क्योंकि काउंटर ट्रेंड मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में हो चुका है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग लाइक हियर, वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग। अब हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे लेवल फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये लिक्विडिटी है, वी ऑफ कोर्स इन द लाइव मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये भी स्वीप होगी ये भी स्वीप होगी, बट वी आर नॉट ड्राइविंग द मार्केट। मार्केट मेकर की मर्जी कि वो जिस लिक्विडिटी स्वीप करे, जिसको वो पेंडिंग कर दे, स्वीप करे ना करे,
वी डोंट केयर अबाउट इट। जब हमें कंफर्मेशन देखने को मिलेगी, हमारे लेवल पे मार्केट टैप करती हुई कंफर्मेशन देती हुई दिखाई देगी, वी विल गो विद दैट, वी विल गो विद दैट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा सेटअप टाइप नंबर 2 है जिसमें स्ट्रॉन्ग हाई है। ये सेटअप नंबर 3 है। ये सेटअप नंबर सॉरी, ये भी सेटअप नंबर 2 है। उसके अंदर एशियन हाई स्ट्रॉन्ग था, इसके अंदर एशियन लो स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट ट्रेड थी ना, ये जो फर्स्ट ट्रेड थी, ये हमारे जो सेटअप नंबर 3 है उसको फॉलो कर रही है। उसको कैसे फॉलो कर रही है कि देखो, ये हम देखो, वन भी फॉलो हो रहा है जिसके मुताबिक हाई स्वीप हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो लंदन है उसके अंदर कोई एंट्री वगैरह नहीं बनी। मतलब क्या हुआ है कि एशियन ने भी रेंज किया, लंदन ने भी रेंज किया, और व्हाट डिड द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ने क्या किया है कि न्यूयॉर्क ने एक फास्ट हमें मूव दिखाया है हमारे जोन से, हमारे लेवल से। पॉसिबली यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से जाकर 16 जनवरी को, यहाँ पे देखो फ्राइडे है तो कोई एनएफपी वगैरह कुछ तो होगा, सीपीआई वगैरह कुछ होगा इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ये इसने एग्जैक्टली देखो टैप कब किया है हमारे पास, राइट एट 8, मतलब 8 बजे इसने टैप किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होगी जिसको ये फॉलो कर रही है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम कोई लेवल वगैरह फाइंड आउट करें एसएनआर का, तो लेट्स मूव ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। तो लेवल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट आती है 1 आवर की, जिसको मार्केट ने यूज़ किया है यहाँ पे। और लेट्स मूव ऑन टू 15 मिनट अगेन, और देखते हैं कि एमएमसी के मुताबिक वॉल्यूम क्या कहता है। देखो, द लेवल इज इनफ, द लेवल इज इनफ इफ यू डोंट नो अबाउट द एमएमसी। बट एमएमसी हमें हेल्पफुल क्यों होगी? एमएमसी इसलिए हेल्पफुल होगी क्योंकि अगर मैं दिखाऊं आपको एसएनआर के लेवल्स, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स आ रहे होंगे। मतलब एक तो लेवल ये आ चुका है, और एक लेवल हमारे पास ये भी है, एंड वी डोंट नो लाइक इफ, मतलब अगर लाइव में चल रहा होगा तो हमें नहीं पता कि ये कौन सा लेवल यूज होगा। मार्केट ये भी यूज कर सकती है, मार्केट ये भी यूज कर सकती है, वी डोंट नो। तो इन दैट केस एमएमसी हमें हेल्प करेगी। एमएमसी हमें बताएगी कि हाँ इंस्टीट्यूशंस ये वाला लेवल यूज कर सकते हैं, फला लेवल यूज कर सकते हैं, बिकॉज द वॉल्यूम इज कंप्लीटिंग इन देयर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमएमसी हमें बताएगी, मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई है, इसको अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे ये सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। ये सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। देखो मार्केट एग्जैक्टली लेवल पे प्रेशर ले रही है। एसएनआर का लेवल है ये वाला, एसएनआर का लेवल है, ऑर्डर लाइन है, और ये एमएमसी का जोन है, रिटेस्टिंग एरिया है, जिसके जो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। ये लेवल हमें बता रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स फिल होंगे। तो डेफिनेटली वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, वी डोंट हैव टू केयर के हमारे पास नीचे भी लेवल है। ठीक है, हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान आउट करना है। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लंदन है उसका ओपन है, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि बिफोर इट इज बिफोर लंदन ओपन, दिस इज राइट एट लंदन ओपन। एंड स्टैंडर्ड पिप्स का ऐसा ले सकते हैं 55 पिप्स का यहाँ पे। और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा ये हाई, यहाँ पे हम पार्शियल क्लोजिंग कर सकते हैं, एंड रिमेनिंग हम 1:4 टारगेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। 3-4 जहाँ पे आपको बेहतर लगता है, बट इसके ऊपर का जो टारगेट है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ करना चाहिए। मतलब अगर इफ यू आर नॉट बिगनर यू कैन, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस टू होल्ड, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। और होल्ड करना है तो आप डेफिनेटली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी मैं कहूँगा कि आप 1:4 तक रखें इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग। हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। देखो ये वाली जो ट्रेड है ये हम बॉटम से पकड़ रहे हैं, तो इसको हम लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें पता है हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे डिमांड सप्लाई कंप्लीट होती है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स फिल होते हैं, और जहाँ पे हमारे पास जो काउंटर ट्रेंड है वो बुलिश में चेंज होता है। मतलब 4 आवर का जो काउंटर ट्रेंड है वो 1 डे के बुलिश ट्रेंड में, मेजर ट्रेंड में चेंज होता है। तो डेफिनेटली वी कैन होल्ड, एंड where we can target, you know, the target according to daily time frame, somewhere up, somewhere up। यहाँ पे ये प्रीमियम नहीं है तो इसलिए ये आ रहा है। हर टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आपको पता चल जाएगा कि
जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है वो कहाँ पे है डेली के, तो डेफिनेटली वी कैन टारगेट देयर। उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट डे की, उसके बाद नेक्स्ट डे की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास एशियन सेशन है जिसका हाई है जिसका लो है, और ये जो हाई है इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कंसिडर करेंगे। डेफिनेटली इट हैज गिवन अस अ क्यूएम स्ट्रक्चर, इट हैज गिवन अस अ क्यूएम स्ट्रक्चर, बट वी हैव टू कंसिडर द, वी हैव, देखो हमने क्या देखना है, हमने ये चीज देखनी है कि मार्केट कहाँ पे है। मार्केट एक तो राइट बिलो द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है जिसकी तरफ मार्केट, देखो लिक्विडिटी की तरफ ये अट्रैक्ट होती है। देखो लिक्विडिटी जो है ये एज अ, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे राइट बिलो द लिक्विडिटी मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें नीचे फास्ट मूव भी देखने को मिला है, एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है, तो वी कांट से कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाती रहेगी, वी कांट एक्सपेक्ट दिस। मार्केट ने डेफिनेटली लिक्विडिटी की तरफ जाना है, अपना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जो उसका टारगेट है मेन। और मोर ओवर ये 15 मिनट पे तो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला, लेकिन इफ आई मूव ऑन टू द 30 मिनट, 1 आवर, तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हमारे पास जो ट्रेंड है वो, ये जो हाई है ये वीक हाई है, ट्रेंड बुलिश है, तो इन दैट केस वी कांट एक्सपेक्ट सेलिंग एयर। डेफिनेटली इसने हमें यहाँ पे सप्लाई दी है, देखो जो हमारे पास लंदन ओपन है ना उसने यहाँ पे हमें सप्लाई दी है, बट अगर मैं यहाँ पे पर्सनली ट्रेड करना चाहता तो मैं इसको इग्नोर करता। अगर मैं मतलब यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे देखो इस एशियन सेशन में जो वॉल्यूम अक्यूमुलेट हुआ है सप्लाई का वो यूज करता, उसको यहाँ से यूज करता, और अपनी कंफर्मेशन का वेट करता, और एसएनआर का लेवल भी देख लेता। एसएनआर का लेवल कहाँ पे होगा, एसएनआर के लेवल को देख लेते हैं, लेट्स सी वेयर इज द एसएनआर लेवल। 4 आवर पे अगर देखें तो if we observe it on 4 आवर टाइम फ्रेम, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास दो लेवल्स आते हैं, एक हमारे पास QML लेवल आता है, एक हमारे पास ये एरिया आता है, ये भी QML लेवल है, ये भी QML लेवल है, दोनों QML लेवल है, तो दोनों हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि MMC के मुताबिक हमारे पास जो वॉल्यूम है, इसके अबाव में हमारे पास 4 आवर का कोई लेवल नहीं है, इसके अबाव में हमारे पास कोई लेवल नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये एशियन सेशन है, जिसका हाई वीक है, राइट बिलो द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, तो इट हैज टू बी टेकन आउट, ये हमने माइंड में रखना है एक चीज। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास SNR लेवल्स हैं, दो लेवल्स हैं, एंड वी डोंट नो कि मार्केट किस तक आएगी। अगर ये भी समटाइम ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको यूज करे इसको ना करे और यहाँ से अपसाइड में चली जाए। अब हमें MMC बताएगी कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है। ये 1.5 अगर मैं इसको करूँ तो 1.5x के मुताबिक हमारे पास ये जो एरिया आता है यहाँ पे, ये 1.5x के साथ हमारे पास एक रिटेस्टिंग एरिया, सेंट्रल रिटेस्टिंग एरिया आप कह सकते हैं 1.5x का, जो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो वी कैन डू दैट, वी कैन यूज इट फ्रॉम हियर, वी कैन, और हम यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करना चाहते हैं, मार्केट ने हमें यहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है, लाइन चार्ट पे हमें एक QM स्ट्रक्चर दिया है, तो वी कैन डेफिनेटली ट्रेड फ्रॉम हियर एज वेल इफ वी वांट टू ट्रेड, इफ वी वांट टू फील सेफ। मतलब एक प्रोमिनेंट मूव अगर हम चाहते हैं तो हम न्यूयॉर्क में ट्रेड कर सकते हैं, अगेन इस लेवल से, अगेन इस लेवल से कीपिंग SL 5 पिप्स। और अपना फर्स्ट टारगेट कहाँ पे, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होता 1:2.1:4 के साथ ही, बल्कि हमें 1:5 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर हम टारगेट करें इस लंदन के हाई के अबव में। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, हमारे पास MMC के मुताबिक 1.5x का एरिया है, हमारे पास SNR लेवल्स हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे सेटअप नंबर 1 फॉलो हो रहा है जिसके मुताबिक एशियन हाई वीक है, फर्स्ट लो को स्वीप किया है डाउन साइड में, मतलब अक्यूमुलेशन की है, मैनिपुलेशन की है, उसके बाद मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है।
तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और यहाँ पे हम 1:4 1:5 हमें यहाँ पे एशियन आई के ऊपर तो देखने को मिल चुका है। हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग वर्किंग इन ईयर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट डे 26 जनवरी को बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास एशियन सेशन है। ट्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड बुलिश है, आवर बायस इज बुलिश, ये हमने माइंड में रख लेना है। एशियन सेशन हमें क्या बता रहा है? एशियन सेशन बता रहा है कि उसने वीक हाई लगाया हुआ है और पहले डाउन में लंदन का ओपन उसके डाउन में स्वीप कर रहा है इसको। ठीक है, लंदन का ओपन इसको स्वीप कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो, लंदन के ओपन ने इसको स्वीप किया, तो इसके बिलो में हमारे पास यहाँ पे कुछ कोई लेवल नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये हाई टाइम फ्रेम पे भी चले जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई लेवल नहीं है, ये गैप है। ये मंडे का डे है, ये मंडे का डे है। वी कैन से कि यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज हुई है और वीकली नेक्स्ट वीकली कैंडल गैप अप ओपन हुई है। मतलब जो नेक्स्ट वीक है वो गैप अप ओपन हुआ है। तो इन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो मार्केट क्या करती है? उसी गैप को यूज करती है मंडे को, और वहां से हमें मूव देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड भी बुलिश है और हमारे पास गैप भी आ चुका है। ये गैप लेवल है जिसको मार्केट यूज कर सकती है। बट बट ये देखो, ये एक ऐसी चीज है, ये एक एक्स्ट्रा एविडेंस है, इसकी बेस पे हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, एक एक्स्ट्रा सॉरी एविडेंस के तौर पे हमारे पास है। तो कितनी चीजें, एक एविडेंस, सेटअप नंबर 1 के मुताबिक एशियन हाई वीक है, लो को पहले स्वीप किया है। उसके बाद अगर एमएमसी के मुताबिक अगर बात करूं, तो एमएमसी के मुताबिक ये जो हमारे पास सप्लाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको हम यूज कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से लगा सकते हैं, जिसके मुताबिक जो सप्लाई है वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमारे पास यहाँ पे जो क्वांटिटी बॉक्स आता है, देखो जो एमएमसी को जानते हैं उन्हें पता है कि एमएमसी का बॉक्स कितना रखना होता है। मैं इतना बॉक्स नहीं यहाँ पे रख सकता। एमएमसी का बॉक्स ऑलमोस्ट 11% ऑफ द क्यूएफएल होता है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई लेवल वगैरह यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे पास जो क्लोजिंग है वो जरूर है, यहाँ पे समवेयर वीकली कैंडल की क्लोजिंग है। तो मार्केट यहाँ पे टैप करती तो हम कह सकते थे कि हम इसको यहाँ, मतलब दिस इज एग्जैक्टली द व्हाट हैपन। आई थिंक इट इज रिफ्रेशिंग, इट इज रिफ्रेशिंग, लेट मी रिफ्रेश इट। रिफ्रेश हो चुका है खुद ब खुद। तो आई थिंक हम यहाँ पे थे, यस, यहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे एमएमसी के मुताबिक हमारे पास वॉल्यूम कंप्लीट हुआ है, ये गैप लेवल है। तो आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एशियन लंदन का ओपन है, लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक तो इसने एमएमसी के जोन को टैप नहीं किया, एक इसने वीकली के लेवल को या क्लोजिंग को या ओपन को टैप नहीं किया। गैप जरूर यूज कर रही है, बट वी कांट डू दैट, वी वेट फॉर आवर जोन, यू नो। एमएमसी का जब तक जोन टैप नहीं होता, वी वेट फॉर इट। उसके बाद देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसने कंफर्मेशन, लंदन ने कंफर्मेशन जरूर दे दिया है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है। आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप हमारे पास एक बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर आ चुका है, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि वी कैन टारगेट, वी कैन बाय फ्रॉम हियर, वी कैन बाय। देखो, इसने इंटरनल में एक लिक्विडिटी भी बनाई है, एक स्विंग लो लगाया है जो एज अ लिक्विडिटी वर्क कर रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन, वी नो दैट आवर जोन हैज नॉट बीन टैप, तो हमारा जोन अगेन टैप हो सकता है। उसके बाद ये लिक्विडिटी भी स्वीप हो सकती है। तो वी कैन बाय बिलो दिस लेवल, इसके बिलो में हमारे पास जो भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वी कैन फाइंड आउट। इफ आई मूव ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, इफ आई मूव ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। तो इस लिक्विडिटी के बिलो में आप देख सकते हैं, ये लिक्विडिटी है, इसके बिलो में हमारे पास एक एसएनआर का फ्रेश लेवल आ चुका है, एक फ्रेश लेवल आ चुका है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली यूज इट। अगेन लेट्स मूव ऑन 15 मिनट।
तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लुक फॉर बाय फ्रॉम हियर। और देखो, जो हमारी बाय की एंट्री है वो कब बनती है? राइट एट न्यूयॉर्क ओपन। राइट एट न्यूयॉर्क ओपन हमारे पास यहाँ पे एंट्री बनती है। तो वी कैन बाय फ्रॉम हियर। मार्केट डाउन में जितना जाती है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो वीडियो थी वो थोड़ी सी लैग कर रही थी, तो यू कैन इग्नोर दैट पार्ट। जो मेन पर्पस है वो आपको समझ आ चुका होगा, जहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं यू कैन इग्नोर दैट। यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे एक वीकली गैप है, और इस गैप में यहाँ पे सबसे पहले लंदन ने एक लो लगाया है। और उस लंदन के लो ने क्या किया है, ना तो उसने किसी लेवल को टैप किया है, और ना तो एमएमसी के मुताबिक जो जोन है वहां पे उसको टैप किया, मतलब सप्लाई अपनी अपनी सप्लाई कंप्लीट नहीं की। उसने क्या किया, उसने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे अपसाइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, एक बुलिश पीएम का स्ट्रक्चर दिया, जिसके मुताबिक हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आता है, कंफर्मेशन आती है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो चुकी है। शिफ्ट आ चुका है बेरिश से बुलिश में, ऑलरेडी मेजर ट्रेंड बुलिश है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 आवर पे हमारे पास एक लेवल आता है एसएनआर का, जहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं कब? राइट एट न्यूयॉर्क ओपन। यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है, जिसके मुताबिक हम अपना 1 रेशो स्टैंडर्ड 50 पिप्स एसएल लेते हैं, उसके बाद 1/4 टारगेट कर सकते हैं। और सेकंड टारगेट हमारा जो एशियन हाई है वो हम टारगेट कर सकते हैं। सेटअप नंबर 1 को ये फॉलो कर रहा है, जिसके मुताबिक एशियन सेशन है जिसने अपने वीक हाईज और लोज लगाए हैं। ट्रेंड बुलिश है, पहले लो को स्वीप किया, देन टारगेट अपने हाई को करेगी, किया है यहाँ पे। ये एक सेटअप था। दूसरे सेटअप में यहाँ पे आई थिंक रिमूव हो चुका है। तो ये सेशन है जिसमें मैं पाकिस्तान, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको, मतलब ये आखिरी हमारे पास सेटअप होगा जो मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। आपको मैं बताता हूँ कि जो एशियन सेशन है उसकी टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं मार्क करूंगा, ये पाकिस्तानी टाइम है। यू कैन चेंज, यू कैन कन्वर्ट द टाइम अकॉर्डिंग टू योर टाइम जोन। मैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यहाँ पे ये 3 बजे से लेकर यहाँ पे 9:15 तक हमारे पास एशियन सेशन है, जिसको मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, ड्रा करूंगा। और ये हमें बताता है कि जो हमारे पास एशियन सेशन ट्रेंड बुलिश है, मार्केट अपने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप तो कर चुके हैं, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया उसने, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। और यहाँ पे जो हाई है वो वीक है, हाई है जो वो वीक है। फर्स्ट मार्केट डाउन साइड में जा रही है, मतलब क्यों जा रही है? टू मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं रेंज ड्रा करने की कोशिश करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज है। रेंज क्यों मैं मार्क कर रहा हूँ? क्योंकि 15 मिनट पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बुलिश पीएम का स्ट्रक्चर दिया है, और यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश पीएम का स्ट्रक्चर भी दिया है। दैट्स व्हाई आई एम मार्किंग दिस रेंज। यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, जिसकी वजह से मैंने आपको जो पार्ट 4 है उसमें क्लियर किया था कि रेंजेस को कैसे मार्क करते हैं, हाँ लो कब लगाते हैं, हाई कब कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्विलिब्रियम एरिया है, जिसके बिलो में हमारे पास डिस्काउंट एरिया है। तो यहाँ पे हमें कुछ फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ से बाय देखना है, ठीक है। तो बाय हम कैसे देखेंगे? पहले एक तो एशियन सेशन बता रहा है जिसका हाई लो वीक है, फर्स्ट डाउन में जा रही है, मतलब मैनिपुलेशन कर रही है, ट्रेंड बुलिश है तो अपसाइड में जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज, हम यहाँ पे एमएमसी को यूज कर सकते हैं। एमएमसी को अगर यूज करें तो एशियन सेशन में जो भी यहाँ पे वॉल्यूम अक्यूमुलेट हुआ है, देखो यहाँ पे जो एशियन सेशन है इसके वॉल्यूम को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने एशियन सेशन के वॉल्यूम को यूज किया, और पीछे भी आई थिंक 1 to 2 सेटअप थे जहाँ पे मैंने एशियन सेशन के वॉल्यूम को यूज किया, जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जिसको मैं यहाँ से लगाऊंगा, और उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो जाती है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं इस वॉल्यूम को यहाँ से क्यों नहीं लगा रहा, यहाँ से लगा रहा हूँ। तो इफ यू नो द एमएमसी, यू नो दैट दिस इज द सेंट्रल एरिया, दिस इज द ब्लू रे। और ब्लू रे नहीं पता तो यहाँ पे सिंपल एक कंसोलिडेशन है, एक एक्सपेंशन है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये एक्सपेंशन आपको ज्यादा क्लियर होगी। तो दैट्स आई एम यूजिंग इट फॉर हियर। ये हमारे पास एरिया है, बट यहाँ पे अगर हम इंस्टीट्यूशनल लेवल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक वी कैन मूव ऑन टू द हायर टाइम फ्रेम, लाइक 1 आवर पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है। Let me refresh it. Let me refresh it. This is the live chart. We are here.
तो वी आर मार्किंग द लेवल ऑन 1 hour टाइम फ्रेम समवेयर हियर ट्राइंग टू, ये हमारे पास एमएमसी का एरिया है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट। देखो एमएमसी जो है वो उसके ऊपर हमें ये नहीं देखना होता कि हर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमएमसी के ऊपर अगर हम 1 मिनट पे हैं तो हम चार्ट को 1 मिनट पे सॉल्व कर सकते हैं, 5 मिनट पे कर सकते हैं, 15 मिनट पे कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन हाई टाइम फ्रेम, बट एसएनआर पे डेफिनेटली दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू हाई टाइम फ्रेम लेवल्स। तो ये हमारे पास 1 hour का लेवल है। यहाँ पे एक open close level that can be defined maybe on 30-minute time frame to हमारे पास ये 1 hour का लेवल है, एक ओपन क्लोज लेवल है जिसको हम यहाँ पे 30 मिनट पे रिफाइन कर सकते हैं। डेट इज एग्जैक्टली ऑन आवर एमएमसी लेवल, एमएमसी जोन। तो डेफिनेटली एमएमसी इज ऑसम। Without MMC, you will be get confusing. You will we have multiple levels, and you will be get confusing like which one we have to use. So that's uh, good thing while combining MMC with SNR। आपको पता तो चल चुका होगा कि MMC की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यहाँ से इन लंदन सेशन। मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। आई थिंक इट्स द लंदन ओपन। I can maintain the SL to 5 pips, standard 5 pips, और 1:4 हम टारगेट कर सकते हैं, 1:4। और उसके बाद एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, या यू कैन से लाइक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी अबव में है, हम यहाँ पे भी टारगेट कर सकते हैं, एशियन हाइज को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये हमारे पास। तो हम यहाँ पे 1:11 मेंटेन कर सकते हैं इजीली। तो आप देख सकते हैं कि ईच सेटअप कैसे अच्छे वे में वर्क कर रहा है। मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हम एक सीरीज में एक अच्छे वे में लॉजिकली कंबाइन कर रहे हैं, और हमें हर दिन एक क्वालिटी सेटअप देखने को मिल रहा है। मतलब हम सेम चीज़ें अगेन अगेन रिपीट कर रहे हैं, सेम चीज़ें। मतलब आपको मैंने पार्ट ए में थ्योरेटिकली बताया कि 3 तरह के हमने सेटअप्स देखने हैं। फर्स्ट जिसमें हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी, एशियन सेशन की फर्स्ट, और देन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी। सेकंड में हमें स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो देखने को मिलेगा। थर्ड में हमें यहाँ पे जिसमें जिस दिन कोई न्यूज़ वगैरह होगी, तो जो थर्ड सेटअप है, थर्ड टाइप ऑफ सेटअप, वो सिर्फ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद बाकी जो सेटअप्स हैं मैनिपुलेशन वाले और स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो वाले, वो हमें यहाँ पे काफ़ी देखने को मिले हैं। तो दैट्स द थिंग आई वांट एक्सप्लेन, दैट्स द थिंग लाइक आई वांट टेल यू कि हमें सेम चीज़ें एवरीडे रिपीट करनी है, क्वालिटी सेटअप देखना है। और इससे ऊपर हमें क्या चाहिए, लाइक आई एम पर्सनली यूजिंग इट इन यूरो यूएसडी इन जीयू, एंड दैट इज ऑसम। और ऐसा नहीं कि ये बाकियों में वर्क नहीं करते, ये गोल्ड में या बाकियों में हर हर किसी में वर्क करते हैं, बट आई हैव जस्ट बैक टेस्टेड इट इन जो ईयू जीयू। तो अगर मैं गोल्ड में इसे बैक टेस्ट करूंगा, डेफिनेटली आई विल यूज दैट इन गोल्ड। बाकी मैं गोल्ड में भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो दूसरा एमएमसी का एनालिसिस है और एसएनआर का, मैं उनके साथ यूज कर रहा हूँ। इसको मैं एशियन सेशन को साथ कंबाइन नहीं कर रहा हूँ, बट बाय कंबाइनिंग इट we are getting a refined area, we are getting quality setup, we know the timing when we have to enter, and we know how much we have to get, where we have to target, like whenever we target the Asian highs or Asian lows or external range liquidity, we are getting 1:10, 1:12 where quality setups। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोजाना हमें एक सेटअप देखने को मिला है, सिर्फ हमें एक दिन यहाँ पे मिस करना पड़ा। तो मिस हमें उस वक्त करना पड़ेगा जब एशियन ट्रेंडिंग रहेगा, लंदन ट्रेंडिंग रहेगा, दैट विल बी सम रेयर केस। अदरवाइज हमें रोजाना एक क्वालिटी सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड यू कैन ऑब्जर्व वेयर। अब आपको देखने में लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, एंड यू कैन जस्ट गो ऑन टू द चार्ट एंड रिपीट द सेम थिंग एंड यू विल फाइंड आउट समथिंग, बट इट्स नॉट easy at all। Definitely it requires practice, it requires time, it requires observation, and after that you can, after mastering it, you can use it in live chart. After mastering it, you can live use it in live chart। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको फर्दर शेयर कर सकते हैं। एंड
यू नो दैट यूट्यूब पे ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसा कोई भी स्टफ फ्री में नहीं पड़ा हुआ आपको देखने के लिए। ऐसी चीज़ें यू कैन जस्ट सर्च इट एंड यू विल नॉट गेट दीज वैल्यूएबल थिंग्स ऑन द यूट्यूब। एवरीबडी, ऑल द mentors teach it in their paid classes, in their paid sessions. So I deserve to say to like and subscribe to the channel and to share it. So thanks for watching. Allah Hafiz.